सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इजी ट्रिक्स की जिससे आप रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट क्या है, बट मेन एजेंडा इस वीडियो का ये हुआ कि हम कैसे वो फैक्ट्स याद रखें जिससे हम एग्ज़ाम में ईज़िली क्वेश्चन करेक्ट कर पाएँ, ठीक है? तो रिवोल्ट के कॉजेज़ में इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करें तो हम सबको पता होता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने हेवी टैक्सेशन लगाया था। उनके अलावा वहाँ नए-नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए थे, जैसे महलबारी, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है? इसके अलावा समरी इविक्शंस हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट के इंडियन प्रोडक्ट को वो लोग जब ब्रिटिश मार्केट में वो लोग है ना एंटर नहीं करने देते थे। उसके अलावा हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रिजीम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री को हमारी को र्यून कर दिया था। पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें तो ग्रीडी पॉलिसी थी। उसके अलावा अब्सेंटी सॉवरेनिटी, कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, उसके अलावा राइज़ ऑफ मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज़, उसके अलावा ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस था सोशल रिलीजियस अफेयर्स में। मिलिट्री कॉजेज़ हमें पता है बहुत सारे रिवोल्ट्स की हिस्ट्री रही है। उसके अलावा सिपाहीज़ में भी क्या था, डिस्कंटेंट था क्योंकि उनको फ़ॉरेन भत्ता देने की बात नहीं करते थे। उसके अलावा अ, सोल्जर्स का एक नोशन था कि भाई अगर वो लोग इंडिया से बाहर जाएँगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो सोल्जर्स थे उनकी फैमिलीज़ को अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता था, जैसे कि अवध से बहुत सारे सोल्जर्स थे, ठीक है? और उसके अलावा हमें पता है इमीडिएट कॉज़ क्या था, ठीक है? अब हम बात करते हैं मेजर सेंटर्स की। तो या आप देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये जो पार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? दिल्ली का हमें पता है लीडर था बख्त खान, और जो जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया था ये वो इंग्लिश के ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? तो आपको पता है कि हडसन लेन दिल्ली में, जो भी दिल्ली में रहता है उन सबको पता होगा कि हडसन लेन दिल्ली में है। तो जिसने इसको सप्रेस किया था वो था हडसन, ठीक है? उसके अलावा जब हम दिल्ली में रहते हैं तो आप देखोगे ना कि दिल्ली के लोग जो बाकी स्टेट्स है कंपैरेटिवली उनसे आगे हैं। ये कोई मेरा प्रेजुडाइज नहीं है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, ठीक है? तो मतलब वहाँ के लोगों का वक़्त बहुत आगे है, यानी टाइम बहुत आगे है। तो बख्त खान हो गया दिल्ली से रिलेटेड और हडसन लेन से हो गया, ठीक है? फिर कानपुर में, ठीक है? तो कान में नए का साउंड है और नाना में भी नए का साउंड है, ठीक है? या फिर हमें जब सुनता रहता है, जैसे ईयर से हम लोग सुनते हैं तो जब हमें अच्छा नहीं लगता हम बोल देते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं। तो कान से नाना हो गया, ठीक है? और ये है कैंप बेल, ठीक है? तो बेल जब भी बजती है तो हमें कानों से सुनाई देती है, ठीक है? तो कानपुर से नाना साहिब और कैंप बेल हो गया। फिर है लखनऊ, ठीक है? लखनऊ में है बेगम हज़रत महल। तो आप बताओ कोई भी बेगम होगी वो टाइम वेस्ट थोड़ी करेगी, उसको तो हर चीज़ एट द सेम टाइम चाहिए। तो वो बोलेगी कि मुझे ये नाउ चाहिए, आई वांट इट राइट नाउ, ठीक है? तो लखनऊ का नाउ से हो गया बेगम हज़रत महल, और यहाँ पे भी है कैंप बेल, ठीक है? फिर बरेली में है खान बहादुर, ठीक है? तो बरेली में जो झुमका गिरा था, वो जो भी लाया था वो बहुत बहादुरी होगा कि भाई वो लड़की के सामने उसका झुमका लेके जा रहा है उसके घरवालों के सामने, ठीक है? तो बरेली से हो गया खान बहादुर। फिर है बिहार, ठीक है? बिहार और कुंवर सिंह, ठीक है? तो कुंवर में वार आ रहा है, ठीक है? और बिहार में हार होता है। तो जब हम वॉर में जाते तब भी तो किसी की हार-जीत होगी, तो बिहार और कुंवर सिंह हो गया, ठीक है? फैज़ाबाद, फैज़ाबाद और मौलवी मौलवी तो ये तो बहुत ईज़ी है, ठीक है? उसके अलावा जैसे फ़ेज़ा नाम जो होता है मोस्टली मोमडन्स का होता है, ठीक है? और मौलवी भी मोमडन्स में होते हैं, ठीक है? तो फ़ैज़ाबाद और मौलवी हो गया, ठीक है? फिर झांसी में तो हम सबको पता है, ठीक है? और आप देखोगे ना झांसी की हम लोग स्टोरी सुनते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जिससे हमें क्या आ जाता है, रोष आ जाता है कि भाई हाँ, मतलब रोष, जोश जो भी आता है तो रोष यहाँ से रिलेटेड था, ठीक है? फिर एक है भागापेट में था शाहमल, बनारस में क्या था? नील था, ठीक है? तो जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक है? जैसे कब कोई कपड़ा बना रहा है तो कपड़े में तो वो नील देंगे ना, तो नील से हो गया बनारस, ठीक है? और ये है बुक्स। तो आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला है कि द जो रिवोल्ट था वो नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया? कोई तो बोलता है कि भाई ये
फर्स्ट मोमेंट था, कोई बोलता है कि ये इंडिपेंडेंस का फर्स्ट मोमेंट था, लेकिन आरसी मजूमदार ने क्या बोला कि भाई ये दोनों ही नहीं था। तो ये तो मज़ेदार बात हो गई है कि भाई वो दोनों स्टैंड नहीं मान रहे, तो मजूमदार दोनों स्टैंड ही नहीं मानते, ठीक है। और वीडी सावरकर, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला है। तो अगर हम देखें कि नया सवेरा हमारे कंट्री के लिए कब होगा, जब हम लोग कोई भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे, ठीक है। तो सवेरा से सावरकर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर हो गया, ठीक है। उसके अलावा तो इनमें से कोई भी ईज़ी नहीं है, मतलब ईज़ी नहीं क्या, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट, इतना ही है। आप लोग बस सोचते हो कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो मोस्टली शायद 7 से 8 मिनट में पूरा टॉपिक कवर हो गया। और बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको सब कुछ आता है, बट मेन बात होती है कि आप इस कंटेंट को याद कैसे करें। तो बस मैंने वही ट्रिक्स शेयर की है। और अभी हम 1 मिनट में फिर से सारा रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली में बख्त आगे चलता रहता है, तो दिल्ली में बख्त खान हो गया। और दिल्ली में हडसन लेन है, तो दिल्ली बख्तराम हडसन हो गया। कान में हम नाना की आवाज़ सुनते रहते हैं, तो कानपुर नाना साहेब। और बेल भी हमें कानों से सुनती है, तो कैंप बेल। लखनऊ राइट नाउ आई नीड इट, तो कौन बोलती है, बेगम बोलती है, बेगम हज़रत महल। और कैंप बेल हो गया। बरेली में कौन लाया था, झुमका लाया था, तो वो बहुत बहादुरी होगा, तो खान बहादुर। देन बिहार हारते हैं हम कब, जब हम वॉर में जाते हैं, तो कुंवर सिंह हो गया। फैज़ाबाद और मौलवी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। और रानी की कहानी सुन के हम में जोश आ जाता, तो रोश हो गया। भागापेट शाहमल। बनारस, कोई भी चीज़ को हम बना रहे हैं, अगर हम कपड़े बना रहे हैं, लाइक वाइट क्लॉथ है, तो हमें उसमें ब्लू कलर देना है, तो हम उसमें नील डाल देंगे, तो बनारस में होगा नील। उसके अलावा मज़ेदार बात किसने कही थी, मजूमदार ने, कि भाई नाइदर फर्स्ट नोर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद वीडी सावरकर, नया सवेरा कब होगा, जब हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय, टेक केयर।